मूवी आउट ऑफ दिस बुक। तो दिस मेरी कैट ने मुझे पंजा मारा। Hello and welcome to my channel. In today's video we are going to talk about this book called Too Good to Be True और मैं आपको इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ। आई नो आई एम लेट टू द पार्टी बट ऑनेस्ट रिव्यूज की मार्केट में बहुत कमी है एंड आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जैक्टली दैट। प्राजक्ता कोली यानी कि मोस्टली सेन ने ये बुक लिखी है और इस बुक के पेजेस हैं अराउंड 320 और बुक मुझे कॉस्ट की थी 370 रुपीज़ में, बट अभी रिलेटिवली काफ़ी लोअर प्राइसेस में मिल रही है। सो ग्रैब योर कॉपी इफ़ यू वांट टू और अदरवाइज यू कैन मेक योर डिसीजन बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो एज वेल। प्लॉट की बात करते हैं। बुक जो है इसकी कहानी रिवॉल्व करती है अराउंड अवनी जो हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट है एंड अमन जो कि हमारा मेल प्रोटैगनिस्ट है। अवनी और अमन जो हैं दोनों ही काफ़ी यंग हैं। अवनी एक बुक स्टोर में काम करती है और साइड बाय साइड एक लॉयर बनने के लिए पढ़ाई कर रही है। आई थिंक ये वृषांक जो प्राजक्ता के हस्बैंड है उनके लिए एक होमेज सॉर्ट ऑफ है। प्राजक्ता ने अपने कैरेक्टर्स को इंस्पायर रखा है बाय हिज रियल लाइफ प्रोफेशन। और जो अमन है ऑन द अदर हैंड ही इज अ रिच सीईओ, ग्रीन फ्लैग, कंप्लीटली ग्रीन फ्लैग। तो ऐसा बंदा है उसमें ढूंढे से कोई कमी ना मिले आपको। रिच सीईओ है, क्वाइट डाउन टू अर्थ है, हम्बल है, फैमिली के साथ अच्छे रिश्ते हैं, सिबलिंग्स में कोई राइवलरी नहीं है, फ्रेंड्स के साथ भी ओकेइश है। सो आई थिंक ही इज मिस्टर परफेक्ट सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर। जब दोनों रिलेशनशिप में आते हैं तो उसके बाद अवनी यानी कि जो फीमेल है वो हमेशा इस एप्रीहेंशन में रहती है कि मे बी ही इज गोइंग टू डू समथिंग रॉन्ग और शी इज बेसिकली वॉकिंग ऑन द एग शेल्स अराउंड हिम विदाउट एनी रीजन। एंड जो अमन है ही इज ऑलवेज थिंकिंग कि मैंने क्या किया है भाई, ये क्यों मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रही है। सो दिस इज द स्टोरी एंड सम हाउ इट कंक्लूड्स वेरी ब्यूटिफुली। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगी ऑब्वियसली बट दिस इज द बेसिक प्लॉट समरी ऑफ द बुक। If you would read this book, what you can like about it? बेसिकली बुक बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखी हुई है। दिस इज वन थिंग आई लाइक अबाउट इट। सेकेंड थिंग इज माई बिगेस्ट पेट पीव अबाउट एनी बुक इज कि साइड कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा जब प्लॉट में इंक्लूड कर लिया जाता है। यार मैं बुक पढ़ने आई हूँ, मुझे मेन कैरेक्टर्स की कहानी बताओ ना, मुझे नहीं जाननी साइड कैरेक्टर की कहानियाँ। बट मोस्टली बुक्स में ये होता है कि साइड कैरेक्टर्स आर हॉगिंग द स्पेसेस ऑफ मेन कैरेक्टर्स विच इज़ वन ऑफ द पेट पीव ऑफ माइन। बट इन दिस बुक लकीली ऐसा नहीं होता है। साइड कैरेक्टर्स को साइड कैरेक्टर की तरह रखा गया है, मेन कैरेक्टर्स के बारे में ही 80 से 90% ऑफ द बुक है। सेकेंड थिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस बुक इज द कैरेक्टर्स आर टू रियल। क्योंकि जो स्टूडेंट है लॉ की पढ़ाई कर रही है अवनी, शी इवेंचुअली फेल्स सम ऑफ हर एग्जाम्स बिकॉज वो प्यार में पड़ चुकी है जो कि रियल लाइफ में होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट शी गेट्स सुपर ड्रंक इन वन ऑफ द पार्टीज एंड एम्बेरसेस हरसेल्फ जो कि रियल लाइफ में होता है। तो दीज आर सम ऑफ द नुआंसेस विच कीप्स द बुक सुपर रियल एंड वेरी क्लोज टू द Gen Z people. There are some things that I particularly didn't like about the book. Number one, Aman. Aman is too green flag. Basically, I didn't like it about Aman. He is not at all contributing to the story. A good story is not without a conflict. You know, he's not even protesting for not being understood. He has no self-respect in my opinion. सेकेंड जो बुक है इसमें नेगेटिव कैरेक्टर्स और ग्रे कैरेक्टर्स बिल्कुल भी नहीं है या ना के बराबर हैं। बैड कैरेक्टर्स या ग्रे कैरेक्टर्स किसी भी बुक में इसलिए कंपलसरी होते हैं कि दे ब्रिंग ड्रामा टू द स्टोरी। अवनी इज sort of the person जो इस बुक में कुछ contribute कर रही है, otherwise no one is bringing anything to the story. Third thing that I didn't like about the book is the ending. I think end तक जो author है और editor है दोनों ही give up मार चुके थे कि भैया खत्म करो स्टोरी, नहीं चाहिए। तो उन लोगों ने कुछ ज़्यादा एफर्ट ही नहीं डाला एंडिंग करने में। ऑल द क्लाइमेक्स में है कुछ, मतलब यू विल फाइंड कि ओ ऐसा ना। अगर मुझे बुक का नेटफ्लिक्स एडेप्शन बनाना हो और कैरेक्टर्स को विजुअलाइज करना हो तो आई विल सी अवनी एज अमायरा दस्तूर एंड और अमन का अगर मैं सोचूं तो एवरी टाइम आई थिंक अबाउट अमन मुझे रोहित सराफ दिखता है। ठीक है, तो इफ नेटफ्लिक्स इज गोइंग टू मेक मूवी आउट ऑफ दिस बुक तो दिस मेरी कैट ने मुझे पंजा मारा। The song I would suggest as a background music while reading this book would be She Will Be Loved by Maroon 5.
ये बुक जो है किसको पढ़नी चाहिए मैं पहले बता देती हूँ। अगर आप बिगिनर हैं, रोमांस अभी अभी पढ़ना चालू किया है, तो दिस बुक इज रियली गुड फॉर यू। अगर आपको फील गुड रोम कॉम मूवीज पसंद है, देन दिस बुक इज डेफिनेटली फॉर यू। अगर आप प्राजक्ता कोहली के ह्यूमर के फैन हो, तो इसमें पीक प्राजक्ता ह्यूमर आपको मिलेगा। बुक इज रियली गुड इन दैट वे, इट्स वेरी ह्यूमरस। यू शुडंट रीड दिस बुक if you are corrupted by Colin Hoover, E.L. James, Jane Austen and these sort of authors, तो आपको ये बुक बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए। डार्क रोमांस पढ़ पढ़ के आपका माइंड करप्ट हो चुका है, अब आपको ये बुक से कोई आनंद की अनुभूति नहीं होने वाली। सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू, और अगर आपको अच्छा लगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आ रही हूँ ट्विस्टेड सीरीज का बुक रिव्यू, एंटायर 4 बुक सीरीज। सो स्टे ट्यून्ड।